स्टार्ट करें। तो कल के क्लासेस में हम लोग आउटब्रीडिंग डिवाइस तक पढ़ चुके थे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट हम लोग का टॉपिक चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था अभी तक आउटब्रीडिंग डिवाइस। आज के क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन और आगे के टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग डाल लेते हैं। पहला हेडिंग क्या है? पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। ठीक है, आइए। ये पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कहने का मतलब क्या है? देखिए, अभी पहले एनसीईआरटी का लाइन आपको लिखवाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, समझाएंगे इस पर डिटेल में। अब क्या है ना कि आपका एनसीईआरटी लिखता है कि पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन इज ए डायनेमिक प्रोसेस। ये एक तरह का डायनेमिक प्रोसेस है। तो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन इट इज ए डायनेमिक प्रोसेस। इट इज ए डायनेमिक प्रोसेस, एक तरह का डायनेमिक प्रोसेस है। इन विच यहां देखिए आपके बुक में लिखा गया है, पीछे पन्ना पलटिएगा तो यहां लिखा है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन इज ए डायनेमिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग पॉलन रिकॉग्निशन, जिसमें पॉलन को रिकॉग्निशन किया जाता है, पहचाना जाता है। फर्दर यहां लिखा गया है एंड फॉलोड बाय द प्रमोशन एंड इनहिबिशन ऑफ द पॉलन। पॉलन का फिर प्रमोशन होगा या तो इनहिबिशन होगा। क्या है ये लाइन, इसमें समझाते हैं। इट इज ए डायनेमिक प्रोसेस इन विच recognition of pollen followed by inhibition, या तो इनहिबिशन हो सकता है और प्रमोशन ऑफ पॉलन। क्या ये सेंटेंस बोल रहा है? इस सेंटेंस को समझते हैं। अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे कि पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो पॉलन है वो क्या होगा, पॉलन मेल पार्ट से उड़ते हुए कहाँ जाएगा, फीमेल पार्ट तक जाएगा। या तो पॉलिनेशन में ऑटोगैमी होगा, या तो जियोटोनोगैमी होगा, या तो जीनोगैमी होगा। ये ना होगा, या तो सेल्फ पॉलिनेशन या तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। लेकिन क्या जरूरी है कि जो पॉलन शेड हुआ है वो फीमेल पार्ट तक पहुंच ही जाए? ऐसे हम हंस रहे हैं, कोई जरूरी है? मतलब अगर एग्जाम्पल लेके चले कि मान लेते हैं ये एक प्लांट है, इस प्लांट का ये क्या है, पॉलन है, फूल है, और यहाँ पे ये एक दूसरा प्लांट है, उसका ये फूल है। ठीक है, दोनों सेम स्पीसीज के प्लांट है। या फिर ये लेके कह सकते हैं कि यहाँ पे ये उसी प्लांट का फूल है। अगर कोई एजेंट आ रहा है, या तो वो एजेंट बायोटिक हो या एबायोटिक, कोई भी एजेंट की चर्चा कर रहे हैं, तो कोई जरूरी है कि ये एजेंट यहां से पॉलन को उड़ा के यहां पे लेकर आएगा ही? क्या जरूरी है कि यहां तक लेकर आएगा? कोई जरूरी नहीं ना। हो सकता है रास्ते में एक मच्छर आया, मच्छर पॉलन को लेकर जा रहा था, रास्ते में भटक गया, इधर चला गया। कोई जरूरी नहीं ना है कि यहां से पॉलन अपने टारगेट साइट पे पहुंचे ही पहुंचे। अच्छा, क्या ये जरूरी भी है कि सेम टाइप कहीं पहुंचेगा? ये मान लेते हैं ये दूसरा प्लांट है, ये ग्रीन कलर से बना देते हैं, और कोई जरूरी है क्या इस फूल के पास इसी का है? ये भी तो आ सकता है ना। या तो ये भी हो सकता है कि इस फूल का पॉलन इसी फूल के पास आ जाए। तीन केस है कि या तो पॉलन को जरूरी नहीं कि पहुंचेगा ही टारगेट साइट तक, इसीलिए आप देखते हो कि बहुत सारे पॉलन रिलीज होते हैं हवा में, विंड में। ठीक है, यह ऑकर बाई चांस वाला है कि मैं एक जानवर हूं, मैं एक मधुमक्खी हूं, मैं बैठा एक फूल पे, और कोई जरूरी है कि मैं सेम स्पीसीज के दूसरे फूल पे जाके बैठूंगा? अगर जाके बैठ भी गया तो कोई जरूरी है क्या कि मैं पॉलन को वहां पे जाके फ्यूजे करवा दिया, यानी पॉलिनेटे करा दिया? हो सकता है कि पॉलन मेरे पंख पे बैठा हो और वो पॉलन वहां जाके स्टिग्मा पे स्टिक नहीं हुआ, चिपका नहीं। क्लियर है? तो ये कहानी चांस वाली बातें हैं, तो इसीलिए यहां बताया जा रहा है। ये कहानी है पॉलिनेशन का। अब इसी को बोलते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। कैसे? कि अगर मान लेते हैं ये मेरा पॉलन है, ये मेरा स्टिग्मा है, देखिएगा ध्यान से, ये मेरा स्टिग्मा है। ठीक है,
स्टाइल है और ओवरी है, मतलब फीमेल पार्ट है। अब इस फीमेल पार्ट के पास क्या हो सकता है, या तो इसी का, ये ब्लैक है तो मान लेते हैं ये इसी पहला जो है, 3 कलर है ना हम लोग पास, यस चलिए, ये पहला पॉलन जो है इसी प्लांट का है, क्लियर है। दूसरा पॉलन इसके पास आया मान लेते हैं जो कि दूसरे प्लांट का, लेकिन स्पीसीज क्या है, सेम है। और तीसरा पॉलन आया जो कि दूसरे प्लांट का है लेकिन स्पीसीज डिफरेंट है। तो नेचर किसको सपोर्ट करेगा, यहां पे ये क्या है, ओव्यूल है, ठीक है। तो किस केस में पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन होगा, क्या पहले वाले केस में पॉलन ट्यूब बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि ऑटोगैमी होगा। आपको पता है क्या कि ऑटोगैमी क्या है, जनरल नेचर में देखने को नहीं मिलता है, तो इस केस में तो ग्रोथ नहीं होगा, ए नंबर। बी नंबर केस में क्या है सर, बी नंबर केस में इसी स्पीसीज का ही है प्लांट है, पॉलन है, तो यहाँ पे पॉलन ट्यूब क्या होगा, जर्मिनेट करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, और क्रॉस पॉलिनेशन में भी कौन सा हो रहा है, जीनोगैमी हो रहा है। तो यहाँ देखिए इस तरीके से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है। क्लियर है। इसके साथ पॉलन ट्यूब बनेगा क्या, इंटायरली डिफरेंट स्पीसीज है तो बनेगा। आम का पौधा पे बबूल का आ गया पॉलन, तो बनेगा क्या, नहीं, यहाँ पे भी पॉलिनेशन नहीं होगा। तो 3 केस हम लोग पढ़े, एक का नाम था सी, एक का नाम था बी, और एक का नाम था ए। आप देख रहे हो कि ओनली बी वाले केस में क्या हो रहा है कि पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है, क्लियर है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है। दिस इज द पॉलन ट्यूब, अगर यहां मैं लिख दूं ये पॉलन ट्यूब है, क्लियर है, ये डायनेमिक प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में क्या हो रहा है, इट इज ए केमिकल डायलॉग बिटवीन द पॉलन एंड स्टिग्मा ऑफ द सेम स्पीसीज, ठीक है, सेम प्लांट। सेम प्लांट करने के बाद सेम स्पीसीज के प्लांट की चर्चा की जा रही है। तो यहाँ पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन को ये भी लिख सकते हैं, इट इज ए केमिकल dialogue between pollen and stigma of the pistil of same species plant, ठीक है, सेम स्पीसीज के हैं, ठीक है, लेकिन ऑटोगैमी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि ये ब्लू ग्रीन क्या क्या है जो बनाया गया है। देखिए यहाँ पे ब्लू बनाया गया था, ग्रीन बनाया गया था, ए नंबर केस, फिर ए नंबर केस क्या बता रहा है, फिर दूसरा केस है आपका इस तरीके से ब्लू वाला, और तीसरा केस बताया गया था यहाँ पे ये ग्रीन रेड वाला। तो यहाँ पे जो ग्रीन वाला है, ग्रीन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीन रिप्रेजेंट द, ये पॉलन है, पॉलन ऑफ द सेम प्लांट, सेम प्लांट का पॉलन है। तो यहाँ पे पॉलिनेशन होगा, नहीं होगा, पॉलिनेशन तो हो गया लेकिन पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन नहीं होगा, क्योंकि ऑटोगैमी हो जाएगा, और हम जानते हैं ऑटोगैमी को नेचर सपोर्ट नहीं करता है जनरली। बी नंबर बात करेंगे तो बी नंबर में क्या है, ये बी नंबर जो है ये पॉलन है, पॉलन ऑफ द डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट प्लांट का ही पॉलन है, डिफरेंट प्लांट बट सेम स्पीसीज है, ठीक है। और थर्ड केस में देख रहे हैं ये पॉलन है, पॉलन ऑफ द डिफरेंट प्लांट बट डिफरेंट स्पीसीज का है। यह कल छुट्टी है स्कूल का, ठीक है, देखा जाएगा, तो क्लास लगा देंगे। तो ये कहानी यहाँ पे है। तो ये आप देख रहे हैं कि पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन आपने देखा कि किस तरीके से ये एक डायनेमिक प्रोसेस है, जिसमें क्या करता है, जो भी स्टिग्मा है या स्टिग्मा, स्टिग्मा पहले रिकॉग्निशन करेगा, पहचानेगा कि अरे पॉलनवा किसका है, मेरा वाला है कि मेरे ही जैसे दूसरे प्लांट का है कि किसी दूसरे स्पीसीज के प्लांट का है। फिर उसके बाद उस चयन करेगा कि उसे इनहिबिट करना है, पॉलन ट्यूब नहीं बनने देना है कि पॉलन ट्यूब बनने देना है। क्लियर है, कोई डाउट है? तो ये क्या है, जैसे स्टिग्मा,
और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन हो रहा है, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, पॉलन ट्यूब। तो लिख सकते हैं रिजल्ट्स ऑफ पॉलन इंट्रैक्शन। रिजल्ट क्या आया सर, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। एक एक लाइन हम क्लियर कर रहे हैं भाई, बता दे रहे हैं। अब बोल रहे हैं अपने दोस्त को पढ़ लेके नोट से टॉप कर जाएगी कि यहाँ पे क्या है, रिजल्ट ऑफ पॉलन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ pollen tube। दिस pollen tube carry the two male gamete। ये pollen tube क्या कैरी करेगा, दिस pollen tube carry two male gametes। इतने सारी चीज आपको ऐसे लिखवाई जा रही हैं, आपको मजा आ जाना चाहिए। ये है स्टिग्मा स्टाइल है, ये ओवरी है, ये ओव्यूल है। इस ओव्यूल का कौन सा एंड होगा, माइक्रोपाइलर एंड पे जाके ये पॉलन ट्यूब क्या करेगा, सिनर्जिड से फ्यूज करेगा। और ये कौन सा एंड होगा, चलाजल एंड होगा। अभी चर्चा करेंगे, समझ में आई बात है, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। अब हम ये समझ पाए, ये जब साइंटिस्ट या फिर पर्सन की बायोलॉजिस्ट की चर्चा करेंगे या बॉटनिस्ट की चर्चा करेंगे तो समझ रहे हैं कि कोई स्पेसिफिक टाइप का पॉलन ही क्या कर रहा है, स्टिग्मा के पास लाई कर रहा है और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर रहा है। मतलब स्टिग्मा पर जितने भी पॉलन लाई करेंगे उनमें से कोई स्पेशल टाइप का ही पॉलन क्या करेगा, पॉलिनेशन पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो हम क्या इसके केमिकल रिएक्शन को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, समझ गए कि भाई कैसा इंटरेक्शन हो रहा है, कैसा यहाँ पे केमिकल डायलॉग हो रहा है, यानी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इसकी मदद से हम प्लांट के अंदर क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, मैनिपुलेशन कैसे करेंगे, हमको मालूम है कि अच्छा इस टाइप का केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो क्या मैं ऐसा केमिकल रिएक्शन करा दूं तो पॉलन ट्यूब तो वहां पर अचानक बन ही जाएगा। ठीक है, हम केमिकल रिएक्शन पढ़ लिए, हमको मालूम है कि अभिजीत सर के पास ट्रिक है, वो इस पेन से लिखते हैं, इस पेन से लिखते हैं, इस पेन से लिखते हैं। मतलब वो जान गए कि हाँ इतने बजे सोते हैं, इतने बजे खाते हैं, वो मेरे दिनचर्या को जान जाएगा। तो क्या मेरे अंदर मैनिपुलेट कर लेगा, नहीं कर लेगा। सिंपल, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे बारे में हर चीज जान गई, तो हमको धोखा दे सकती है ना, आराम से मैनिपुलेट कर सकती है। अच्छा ये इतने बजे आता है, इतने बजे सोता है, इतने बजे खाता है, इतने बजे फोन करेगा, तो आराम से मैनिपुलेट कर सकती है। जब तक वो नहीं जानेगी तब तक मैनिपुलेट नहीं कर पाएगी। इसलिए सबको सब चीज बताना नहीं चाहिए, वाइफ को भी नहीं। तो वही कहानी है कि अगर हम यहाँ केमिकल रिएक्शन को समझ गए कि किस तरह का केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो हम प्लांट में मैनिपुलेशन आराम से कर सकते हैं। और आज के डेट में बहुत तरह के इस तरह से मैनिपुलेशन किया जा रहा है, उसी को पढ़ने वाले हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। चलिए पढ़िए, मतलब फोटो लीजिए। वो क्रॉस और टिक समझ में आ रहा है ना, क्रॉस टिक क्या हो रहा है। ठीक है, अब अभी जो मैनिपुलेशन पढ़ रहे थे इसी पे चर्चा कर रहे हैं। अभी मैंने बोला कि अगर हम रिएक्शन समझ गए तो हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं। इसी को पढ़ना है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इस टॉपिक को कहाँ पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ना है जेनेटिक्स में। ठीक है, वहां भी स्टार्ट है, क्योंकि आपको मालूम है मेंडल साहब ने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की मदद से ही 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर पाया था। किसमें, मटर के प्लांट में। जेनेटिक्स में ये पढ़ना है, अगर नहीं पढ़े हैं तब भी अच्छी बात है, पढ़े हैं तब भी अच्छी बात है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। अभी स्टार्ट क्या कर रहे हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, मिक्सिंग ऑफ 2 कैरेक्टर ऑफ डिफरेंट प्लांट। यहां देखिए आपके बुक में भी लिखा गया है, इट इज द वन ऑफ द मेजर अप्रोच ऑफ द क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। एक तरह का इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है जिसमें हम क्या करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। इन सच क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट, नाम लिख दिया है, ये एक्सपेरिमेंट है, क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट है। इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट ओनली द डिजायर्ड pollen grain are used for pollination and stigma is protected from the contamination। ये कहानी लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक प्रोसेस है, देखना ध्यान से। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हम आपको पढ़ा रहे हैं और आपको देखना है ध्यान से।
ठीक है। अब देखिए, ये मेरे पास एक फूल है, ये मेरे पास एक फूल है। इस फूल है, फ्लावर है, ये इसका स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी है, सेपल्स है, और ये है इसका ठीक है। ये कहानी आपको दिख रहा है, ये एक फूल बनाया गया है। इस फूल में देख रहे हैं आपको फीमेल पार्ट है, मेल पार्ट है, और स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी आपको देखने को मिल रहा है। अब मैं चाहता हूं कि इसका ये जो एंथर है वो पॉलन बनाएगा, वो इसके साथ फ्यूज नहीं कर रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे ऑटोगेमी कराऊं, मैं करा सकता हूं आराम से। मैं चाहता हूं कि नहीं, इस प्लांट को सुपीरियर किसी पॉलन से इसका फ्यूजन करवाएं। मैं जिसे डिजायर चाहता हूं, मुझे एक हाइब्रिड तैयार करना है, तो मेरा जिससे मन होगा उससे इसको फ्यूज करवा सकते हैं। हमको मालूम हुआ कि नहीं, ये जो मटर का पौधा है, हम इसको, छोटा मटर का पौधा है, हम यहाँ पे फ्यूज करवाएंगे इसको एक लंबे मटर के पौधे के पॉलन से। करा सकते हैं नहीं करा सकते हैं? तो कैसे कराएंगे देखिएगा। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यहां से इस मेल पार्ट पे यहाँ पे कट लगा लेंगे। देखिए, मेल पार्ट को क्या कर दिए, कट कर दिए। इसको बोलते हैं इमैस्कुलेशन, कटिंग ऑफ, रिमूविंग ऑफ, इमैस्कुलेशन मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ मेल पार्ट। मेल पार्ट कहने का मतलब है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम को अगर हम हटा दें तो उसे क्या बोलेंगे, एंड्रोसियम बोलेंगे, इमैस्कुलेशन बोलेंगे। क्लियर है? हमने यहाँ पे क्या किया, इमैस्कुलेशन कर दिया। अब इमैस्कुलेशन करेंगे तो देखिए कैसा दिखाई देगा स्ट्रक्चर देखिएगा कैसा दिखेगा। स्ट्रक्चर आपको बस ऐसा दिखाई देगा। अच्छा देखिए, ज़्यादा दिखा, अच्छा दिखने में थोड़ा मन वैसे चलना दीजिए। तो यहाँ पे कहानी क्या है, ये इमैस्कुलेशन है। अब यहाँ देखिए, इमैस्कुलेशन कर दिए, मेल पार्ट हटा दिए। अब कॉन्टामिनेशन ना हो पाए, मेल पार्ट हट गया, मेल पार्ट नहीं है तो बाहर से दूसरा मेल पार्ट तो आ सकता है ना नेचर में। फूल को छोड़ देंगे तो नेचुरल तो पॉलिनेशन तो हो सकता है, लेकिन हम चाह रहे हैं आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करना, खुद का मन चाहा तरीके से हम इसको पॉलिनेट करेंगे। तो हम क्या कर देंगे, इसको कैपिंग कर देते हैं। कैपिंग या इसी को बैगिंग बोल दिए, बैगिंग कर रहे हैं, बैगिंग कर रहे हैं। बैगिंग क्यों किए, टू अवॉइड द कॉन्टामिनेशन। तो बैगिंग क्यों कर रहे हैं, कॉन्टामिनेशन। फिर क्या करेंगे, फिर अपना जो डिजायर्ड पॉलन है उससे क्या करेंगे, उसको पॉलिनेट करवाएंगे। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, पॉलिनेट वाया डिजायर्ड पॉलन। डिजायर्ड पॉलन के साथ क्या करेंगे, पॉलिनेट करवाएंगे। ये डिजायर्ड पॉलन मेरा मन चाहा पसंदीदा तरीका का पॉलन है। अब देखिए,
हो गया? ठीक है, जाइए घर जाइए, चेक करेंगे, तब रुकिएगा तो चेक कर लेंगे आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद। तब तक पढ़ो, तो दूसरा पढ़ सकती हो। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे ये देखिए, खाना खा के आए हो? ठीक है, इसके ऊपर क्या बैठा दिया? अपना डिजायर्ड पॉलन। मान लेते हैं डिजायर्ड पॉलन यहाँ पे ब्लू कलर का है। दिस इज द डिजायर्ड पॉलन। अब डिजायर्ड पॉलन कर दिए हैं, फर्दर और भी जाके पॉलिनेशन ना हो पाए इसलिए फिर से इसको रिकैपिंग कर देंगे। रिकैपिंग करने का मतलब रीबैगिंग कहना है। ठीक है, फिर से दोबारा हम कवर कर दिए, पत्ता फिर भी कंटामिनेशन ना हो, चांस हो सकता है कंटामिनेशन का, इसलिए हम क्या कर देंगे कि यहाँ पे रीबैगिंग कर दिए फिर से। इसी पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम एक हाइब्रिड तैयार कर रहे हैं, मिक्सिंग ऑफ 2 डिफरेंट प्लांट, 2 डिफरेंट प्लांट को मिक्स कर दिए। क्योंकि अभी हम लोग जस्ट पढ़ चुके थे पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन, यहाँ पे कैसा पॉलन आएगा तो कैसा केमिकल रिएक्शन होगा हमको मालूम है। सब पॉलन डाल कर देख रहे हैं, हमको मालूम है अगर यहाँ पे पॉलन ट्यूब बनाना है तो ऐसा रिएक्शन करना हो, आम के लिए ऐसा रिएक्शन करना है, तो ऐसा कुछ मैनिपुलेशन कर दिए। यही है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। यही सब कौन किया था? मेंडल साहब ने। आपके एग्जाम में आता है, आप बस पिक्चर बना के आ जाओ, आपको नंबर मिल जाएगा। हाँ, रटना थोड़ी ना है। चलिए, हो गया? अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्टिलाइजेशन। ये ना टॉपिक लिखा हुआ आपके बुक में? फर्टिलाइजेशन नहीं लिखा हुआ? अरे बात, महान लोग हैं एकदम। अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं, हम लोग अभी तक पढ़े, आपको अगर स्टार्टिंग का पेज देखो, सबसे स्टार्टिंग क्लास में हमने पढ़ाया था कि रिप्रोडक्शन के इवेंट ऑफ रिप्रोडक्शन। पहला पढ़ाया गया था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फिर दूसरा पढ़ाना था हमें फर्टिलाइजेशन इवेंट, और तीसरा पढ़ाना था हमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। हमने आपको प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या पढ़ाना था? गैमेटोजेनेसिस। हमने मेल पार्ट पढ़े, मेल में गैमेटोजेनेसिस कैसे हो रहा है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे हो रहा है, इसकी चर्चा किया। फिर क्या पढ़ने थे? मेल फीमेल पार्ट, और फीमेल पार्ट के अंदर क्या पढ़ना था? मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो उसके बाद क्या पढ़ना था? उसके बाद पॉलिनेशन पढ़ना था। ठीक है, उसके बाद पॉलिनेशन पढ़ना था। हेलो, क्लास में करते ना, वो पैसा के लिए बोल रहा था मिस्त्री। तो यहाँ पे कि अगर चर्चा करेंगे तो हम लोग तीसरा पढ़ने वाले हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो अभी सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन यानी सिनगैमी पढ़ेंगे, और ट्रिपल फ्यूजन पढ़ेंगे। तो कैसे ये कहानी है? तो बी पॉइंट पढ़ने वाले हम लोग। ए पॉइंट पढ़े थे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसमें हम लोग पढ़े गैमेटोजेनेसिस, जिसमें हम लोग पढ़े पॉलिनेशन। अभी तक यही चल रहा था। अब मैं पहले ही बोला था कि प्री फर्टिलाइजेशन खत्म हो जाएगा तो चैप्टर लबा खत्म हो गया है, कुछ अब चैप्टर में दम नहीं है। अब लोग पढ़ने वाले फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? ठीक है, हम लोग अभी क्या देखेंगे? देखिए, आपको पढ़ाया गया था पिछले क्लासेस में, एम्ब्रायोसेक पढ़ाया गया था। ये देखिए एम्ब्रायोसेक के स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, ये आपको स्ट्रक्चर बनाया गया है। इस स्ट्रक्चर में आपको
ठीक है। और यहां पे आपको पढ़ाया गया था इस तरीके से, ठीक है, ये आपको इस तरीके से ये आपको ये जो भी बनाया सिनर्जिड है, और सिनर्जिड में आपको फिलीफर अपरेटस देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे ये एग सेल है, अभी चर्चा करेंगे। और यहाँ पे आपको ऐसे पढ़ाया गया था, ठीक है, आपको यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स पढ़ाया गया था, और बीच में क्या था, बीच में आपको यहाँ पे सेंट्रल सेल का आपको दो गो बनाया हुआ है, सेंट्रल पोलर न्यूक्लियाई है, ठीक है, और हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, और आइए इसको और चर्चा करते हैं। ये बना आपका यहाँ पे सेंट्रल सेल, ठीक है, ये सेंट्रल सेल है। आइए सबका नेमिंग कर लेते हैं पहले। ये कहानी जो है यहाँ पे, दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड, तो मैं यहां पे लिख देता हूं चलाजल एंड, और ये जो नीचे एंड है इसको मैं यहां पे लिखा हूं माइक्रो पाइलर एंड, ठीक है। ये आपके तीनों कैसे सेल है, दीज आर द एंटीपोडल सेल, एंटी, ठीक है। ये जो आपका बीच में है एग सेल, और ये जो आपको है, मैं एक दिखा दे रहा हूं यहाँ पे, ये है सिनर्जिड, और ये है आपका सेंट्रल सेल। आप पोलर न्यूक्लियाई अपने हिसाब से आप देख सकते हैं, तो लिखा हुआ है, बस इसको डिब्बा बना देते हैं यहाँ पे। डिब्बा बना हुआ है, ठीक है, ये कहानी है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी क्या हुआ था कि पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया था ना। तो मैं यहाँ पे किससे दिखा दूं, मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, मान लेते हैं कि ग्रीन कलर से दिखा देते हैं। तो ये आपका पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन हुआ, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है, देख रहे हैं, पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब। अब पॉलन ट्यूब क्या आएगा, पॉलन ट्यूब इस तरीके से फॉर्मेशन करेगा, और पॉलन ट्यूब कहाँ जाएगा, माइक्रोपाइलर एंड पे इस तरीके से इंटर करना स्टार्ट करेगा, और माइक्रोपाइलर एंड पे आएगा, और किसी एक सिनर्जिड को क्या करेगा, फ्यूज करेगा, ठीक है, एक सिनर्जिड के अंदर इंटर करेगा। कैसे इंटर करेगा, आइए चर्चा करते हैं। ये आपका पॉलन ट्यूब बन रहा है, और पॉलन ट्यूब कहाँ जा रहा है, फिलीफर अपरेटस की तरफ जा रहा है। अगर पॉलन ट्यूब उधर से आता तो इस सिनर्जिड के अंदर इन्वेट करता, और इधर से आ रहा है तो किधर से जाएगा, इस सिनर्जिड में। ऐसा नहीं कि दोनों तरफ से फ्यूज करे, तो ये आएगा, ये फिलीफर अपरेटस क्या कर रहा है कि इधर आओ, एग सेल इधर बैठा हुआ है, क्लियर है। और इस पॉलन ट्यूब के अंदर क्या है सर, इस पॉलन ट्यूब के अंदर दो गो मेल गैमेट है। मैं मेल गैमेट को ब्लू से दिखा दे रहा हूं, ये देखिए, ये मेल गैमेट है, और ये मेल गैमेट पॉलन ट्यूब के सहारे नीचे की तरफ क्या हो रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, ये देखिए, ठीक है, ये कहानी है। ये क्या है, मेल गैमेट है, टू मेल गैमेट। मैं यहां इसको लिख देता हूं, दीज आर द टू मेल गैमेट, क्लियर है। अभी क्या हुआ, पॉलन ट्यूब बनना स्टार्ट हुआ, इसको लिख दो, दिस इज द पॉलन ट्यूब, ये पॉलन ट्यूब है। पॉलन ट्यूब कहां जाएगा, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ इंटर करेगा, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बढ़ेगा, और किसी एक सिनर्जिड को क्या करेगा, फ्यूज कर जाएगा, मतलब किसी एक सिनर्जिड के अंदर इंटर कर जाएगा, इंटर करेगा, और ये जो आपके मेल गैमेट हैं वहां कहां चले जाएंगे, सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में इंटर कर जाएंगे, ठीक है। और यहां से एक जो मेल गैमेट है वो किसको फ्यूज कर जाएगा, एक मेल गैमेट चला जाएगा। एक मेल गैमेट जो है ना, पहला मेल गैमेट क्या करेगा, वो आपका चला जाएगा एग सेल के पास। कैसे, पहले इंटर करेगा साइटोप्लाज्म ऑफ दी सिनर्जिड, और वहां से कहां चला जाएगा, एग सेल के पास चला जाएगा, और कहलाएगा क्या, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, दैट इज कॉल्ड सिनगैमी, क्लियर है। अच्छा,
दूसरा क्या करेगा, दूसरा जो मेल गैमेट है वो आके यहाँ फ्यूज कर जाएगा और इसको बोलेंगे सेकेंड फर्टिलाइजेशन इवेंट, दैट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हुआ, ट्रिपल फ्यूजन हुआ। 2 न्यूक्लियस था, एक और न्यूक्लियस, 3n स्टेज का फॉर्मेशन हो गया, जिसको बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। तो अगर मैं इसको यहाँ लिखूं ऐसे, इसको हम ब्लैक कलर से लिख देते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन हुआ, 3n स्टेज का फॉर्मेशन हुआ, इसी को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, ये सेंट्रल सेल का स्ट्रक्चर है, ये मत समझिए इसी को सेंट्रल सेल लिखे हुए हैं, ट्रिपल फ्यूजन हुआ। क्लियर है? ट्रिपल फ्यूजन को हम भी बोलते हैं और सेकेंड फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे मैं ब्लू कलर से लिखूंगा तो अच्छा रहेगा, अच्छे से दिख जाएगा यहाँ पे, या ब्लैक कलर से लिख देते हैं। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आपका हुआ है सिनगैमी। मैं इस इवेंट को यहाँ लिखा के दिखा रहा हूँ, यहाँ पे सिनगैमी हुआ है और सिनगैमी को हम बोलेंगे फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। इस तरीके से आप देख रहे हो कि प्लांट में क्या हो रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ये आपका देखिए एक न्यूक्लियस था, यहाँ पे एक न्यूक्लियस यहाँ इंटर कर गया और ये देखिए यहाँ पे ये न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर रहा है। क्लियर है? तो अब आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे सिनगैमी देखने को मिल रहा है, दिस इज द फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है, इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? तो क्या हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन कहने का मतलब है पहला पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, सिनगैमी होगा, पहला यहाँ पे सिनगैमी देखने को मिलेगा और दूसरा क्या देखने को मिलेगा, आपको ट्रिपल फ्यूजन देखने को मिलेगा। तो क्या ये क्लियर रहेगा, ये पहले फ्यूज कहाँ कर रहा है, सिनर्जिड में कर रहा है, फिर कैसे कैसे हो रहा है। मैं ये सब लिख नहीं रहा हूँ, ये पिक्चर ही ये सारी चीज बता रहा है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप एनसीईआरटी क्लियर है, क्योंकि ये सब आप एनसीईआरटी में सब कुछ लिखा हुआ है कि किस तरीके से पॉलन ट्यूब आएगा, सिनर्जिड में एंटर करेगा, साइटोप्लाज्म के सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में क्या करेगा, आपके मेल गैमेट को रिलीज करेगा, फर्दर यहाँ से एक जाएगा जाइगोट पे, एक सेल से फ्यूज करेगा और दूसरा किससे करेगा, पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा और बना लेगा ट्रिपल फ्यूजन। क्लियर है? कोई डाउट है? ये सब चीज आपके एनसीईआरटी में लिखा गया, दिस इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन इवेंट। और यहाँ पे देख रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन आपको प्लांट के केस में देखने को मिल रहा है। क्लियर है? कोई डाउट है? अब सिनगैमी का रिजल्ट क्या हुआ, सिनगैमी में क्या हुआ, सिनगैमी में देख रहे हैं फ्यूजन हो रहा है। मैं हर चीज को लिख भी दे रहा हूं, यहाँ पे फ्यूजन हुआ, फ्यूजन ऑफ क्या सर, एक सेल एंड मेल गैमेट, एक सेल बोल रहे हैं, एक सेल एंड मेल गैमेट, फर्स्ट मेल गैमेट की चर्चा हो रही है, मेल गैमेट लिख दिया हूं, मेल गैमेट। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे रिजल्ट्स में क्या देखने को मिल रहा है, रिजल्ट्स में हमको यहाँ पे क्या देखने को मिला, जाइगोट फॉर्मेशन। क्लियर है? यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन की अगर चर्चा करेंगे तो ट्रिपल फ्यूजन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन ऑफ पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, एंड किसका, सेकेंड मेल गैमेट, ठीक है, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे, रिजल्ट क्या बना, यहाँ पे रिजल्ट ये हुआ फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसे हम बोलते हैं 3n स्टेज, या यहाँ पे इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्लियर है? कोई डाउट है? दिस इज ऑल अबाउट द फर्टिलाइजेशन इन प्लांट, ठीक है। दिस इज द कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, यही कहानी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब आफ्टर द फर्टिलाइजेशन क्या होगा, अब एंटीपोडल सेल्स का कोई काम नहीं है, एंटीपोडल सेल्स क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे और ये सिनर्जिड क्या हो जाएंगे,
डीजनरेट हो जाएंगे, फिलिफॉर्म ऑपरेटर्स क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। मैं यहां लिख देता हूं दिस इज द फिलिफॉर्म ऑपरेटर्स। कहा नहीं मिलेगा, तो क्या लिखवा रहे हैं, ये क्या किए हैं, तो अरे मेरी ऐसा ना मास्टर कॉपी चेक करता होगा, दूसरा कोई कॉपी चेक करता होगा। बायोलॉजी का नहीं मास्टर कॉपी चेक करे तो बायोलॉजी को नहीं मालूम है। इसमें लिख जो बोल रहा हूं तब से वो लिख नहीं लेंगे क्या, जो पढ़ाया हूं वही तो लिख रहा हूं ना। अब लिख दो कि पोलन ट्यूब इंटर द कहाँ सिनर्जिड एंड रिलीजेस इट्स मेल गैमेट इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड। कैसे इंटर कर रहा है, बिकॉज द फिलिफॉर्म apparatus गाइड द पोलन ट्यूब। सिंपल सिंपल सी बात है, यही सब चीज तो लिखा गया है, ये तो लिखना है। आपका बुक में क्या लिखा हुआ है, यही ना, बुक को सिंप्लीफाइड हुए मैं यहाँ लिख रहा हूं मैं। तो यहाँ पे ये कहानी हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, इनका काम है नहीं, इनका काम है नहीं, तो आप देखें आफ्टर द फर्टिलाइजेशन सिनर्जी एंड एंटीपोडल सेल्स फ्रॉम द चार्जल एंड एंड माइक्रोपोलर एंड डीजनरेट। तो लिख सकते हैं यहाँ पे स्टार पॉइंट करके, स्टार पॉइंट कर दे रहा हूं मैं यहाँ पर, स्टार पॉइंट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, ठीक है, क्या सिनर्जिड, सिनर्जिड फ्रॉम माइक्रोपाइलर एंड एंड एंटीपोडल सेल्स फ्रॉम चार्जल एंड डीजनरेट्स, क्या कर जाएगा, डीजनरेट कर जाएगा। ये कहानी है। दिस इज ऑल अबाउट द फर्टिलाइजेशन इवेंट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। चलिए फोटो लीजिए। ठीक है, अब आपका क्या है, आपके बुक में क्या दिखाया गया है। अब आपके बुक में डबल फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ रहे हैं, जिसमें पढ़ेंगे पहला एंडोस्पर्म पढ़ रहे हैं, फिर एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ेंगे, और फिर इधर सीड पढ़ेंगे। सीड वाला कहानी यहीं पे हम बता देंगे, एक कहानी है। ठीक है, तो यह कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एंडोस्पर्म को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एंडोस्पर्म कैसे बनेगा, एम्ब्रियो कैसे बनेगा, दोनों को पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़े, फोटो ले ली थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सी पॉइंट पढ़ रहे हैं। सी पॉइंट क्या था, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम लोग सबसे पहला पढ़ने वाले हैं एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। सत्यम सर नहीं आएंगे,
ये पूजा पाठ में पहला है, इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। ठीक है, शिकायत कर दे सरकार। किसका? ठीक है, ये है आपका, दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड। कहाँ दिख रहा हूं मैं? ये है क्लियर है? आपने यहां देखा था, यहां पे जाइगोट बन गया था। ठीक है, जाइगोट। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना है ना, दिस इज द प्राइमरी एंडोस्पर्म, ये एंडोस्पर्म बना। ठीक है, ये एंडोस्पर्म, दिस इज द एंडोस्पर्म। ठीक है, यही ना है? ये एंडोस्पर्म है। अब क्या है ना, दिस एंडोस्पर्म क्या कर रहा है? ये एंडोस्पर्म का काम क्या है? ये एंडोस्पर्म, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे एक सेल है, वो फ्रीली क्या करेगा? डिवाइड करना स्टार्ट करेगा। यहाँ देखिए, डिवाइड करना स्टार्ट कर रहा है। इस तरीके से रेगुलर क्या करेगा? माइटोसिस करके डिवाइड करेगा। इसी को बोलते हैं एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। देख रहे हैं ना, एंडोस्पर्म बना। क्लियर? इस तरीके से प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या कर रहा है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कर रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियाई क्या कर रहा है? फ्रीली डिवाइड कर रहा है, फ्रीली डिवाइड कर रहा है। ये कहानी है। और ये एंडोस्पर्म करता क्या है? ये एंडोस्पर्म प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग जाइगोट, डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा, तो ये डेवलपिंग जाइगोट को क्या कर रहा है? डेवलपिंग एम्ब्रियो क्या कर रहा है? न्यूट्रिशन दे रहा है। तो एंडोस्पर्म क्या करता है? दिस एंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। डेवलपिंग एम्ब्रियो को डेवलप न्यूट्रिशन दे रहा है। क्लियर है? अब ये कहानी है। अब किसी प्लांट में क्या होता है कि एंडोस्पर्म टोटली क्या हो जाएगा? सीड में टोटली खत्म हो जाता है। डेवलपिंग में जैसे जाइगोट डेवलप करे, एम्ब्रियो बनाएगा, पूरा कंज्यूम कर लेगा एंडोस्पर्म को। क्लियर है? ये आगे जाकर भी सीड बनेगा, तो एक ऐसा सीड तैयार होगा जिसमें एंडोस्पर्म देखने को नहीं मिलेगा, और किसी में क्या देखने को मिलेगा? एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा। तो ऐसे सीड्स जिसमें एंडोस्पर्म क्या हो जाए कि एंडोस्पर्म क्या टोटली कंज्यूम हो जाए। एंडोस्पर्म क्या हो गया है? टोटली कंज्यूम हो गया है। तो इसे बोलेंगे क्या सर? एक्स एल्बुमिनस सीड, या फिर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बोलेंगे इसे। एक्स एल्बुमिनस या फिर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बोलेंगे। एग्जाम्पल याद है क्या? एग्जाम्पल याद है? याद है नहीं? पढ़ाया गया था मॉर्फोलॉजियो में, कहाँ याद रहेगा? याद करना पड़ेगा। एग्जाम्पल इसमें हो जाएगा मटर, बीन हो जाएगा, ग्राउंड नट, और क्या दिया हुआ है बुक में? एक और दिया हुआ है जिसका एग्जाम्पल हमने नहीं याद अभी आ रहा है। ओ से लिखा है क्या? कैस्टर ने, कैस्टर तो ये पी है, कैसे लिखा है? अच्छा हाँ, ठीक है, ठीक 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 ठीक। यहाँ पे ये आपका है क्या? सीड मैच्योरेशन परसिस्ट इन द मैच्योर सीड। कैस्टर एंड कोकोनट में क्या देखने को मिल रहा है आपको? एंडोस्पर्म देखने को
मिल रहा है, ठीक है। हाँ हाँ, तो हाँ क्या, और यहाँ पे एंडोस्पर्म जिसमें टोटली कंज्यूम नहीं हो रहा है। एंडोस्पर्म क्या है? एंडोस्पर्म ऐसे कुछ सीड होते हैं जिसमें एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? एल्बुमिनस सीड या फिर एंडोस्पर्मिक सीड। क्या इसे बोलेंगे एंडोस्पर्मिक सीड। जैसे मेज, मकई, देखिए मकई में एंडोस्पर्म पाया जाता है। और आप कैस्टर देखिए, ये देखिए एग्जाम्पल आपका है अरंडी यानी कैस्टर, ठीक है। मेज, मकई, कोकोनट नारियल पानी, कोकोनट, ठीक है, ईटीसी। आपको ये कहानी है क्लियर। इसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई जो है, ये देखे थे। अभी ये समझे एंडोस्पर्म क्या फंक्शन क्या है, ये हम लोग पढ़े। हमने बोला जो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म जो है, इसको पेन बोल रहे हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसी को हम PEN, पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। डिवाइड किया, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ना, उसके चारों तरफ क्या हो जाएगा? इस तरीके से सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए यहाँ पे सेल वॉल फॉर्मेशन हो गया। हम इधर नहीं देंगे, ये तो एंडोस्पर्म दिखा रहे हैं ना। देख रहे हैं ना, इस तरीके से क्या हो रहा है? जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई है, उसके चारों तरफ सेल वॉल फॉर्मेशन हो रहा है। दिस इज द सेल वॉल फॉर्मेशन किसके सर? अराउंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, ठीक है। अब जब सेल वॉल फॉर्मेशन हो गया है तो अब इसको स्पेशल नाम दे देते हैं। क्या नाम इसका है? इसको बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। क्या बोलेंगे? सेलुलर एंडोस्पर्म। दिस इज द सेलुलर एंडोस्पर्म है, ठीक है। कोई डाउट है? अब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहाँ देखने को मिलता है? आप अगर नारियल पानी देखोगे तो कोकोनट का जो पानी वाला पार्ट है, टेंडर वाला पार्ट, और टेंडर बोलते हैं, वो क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई है। और कर्नल वाला पार्ट है, जो व्हाइट पार्ट जिसको खाते हैं, मलाई जिसको बोलते हैं, वो क्या है? एंडोस्पर्म है। जैसे जैसे पुराना होता जाता है नारियल, देखिए कर्नल वाला पार्ट मोटा होता है और प्राइमरी एंडोस्पर्म क्या होगा? कम होने लगता है। कई ऐसे भी आप अर्ली में अगर तोड़ लोगे नारियल को तो देखोगे उसमें पूरा पानी भरा हुआ, उसमें व्हाइट पार्ट नहीं देखने को मिलता है, तो उसमें अभी सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, वहां पर सेलुलर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे एग्जांपल लेके चलते हैं। इन कोकोनट, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म is tender part of coconut represent primary endosperm and white kernel part। एक दिन हम भी नारियल पानी पीते हुए, सर क्या कर रहे हैं? और मैं तुम्हें सिखाता हूँ बायोलॉजी। ये देख, मैं पानी पी रहा हूँ, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म, ये देखो ये निकला है व्हाइट कर्नल पार्ट, दिस इज द एंडोस्पर्म। बनाएंगे एक दिन, बताएंगे कर्नल पार्ट ऑफ कोकोनट। और नहीं, बहुत मीठा पानी है, बहुत ही हाईली न्यूट्रिशियस होता है। और मैं तुम्हें क्या कर रहे हैं सर? ओह, मैं नारियल पानी पी रहा हूँ। और आओ मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। आइए देखिए, ये देखिए, ये जो लिक्विड मैटर आपको दिख रहा है ना, दिस लिक्विड मैटर इज द
इन प्राइमरी एंडोस्पर्म, दिस इज हाईली न्यूट्रिशियस, ठीक है, फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, लड़कियों के लिए काफी अच्छा होता है, ठीक है, लड़कियों को काफी जरूर, लड़कियां ध्यान से सुने, आप लोग जरूर पीना चाहिए, लड़का लोग दूर रहेगा। ठीक है, तो ये देख रहे हैं, टेंडर पार्ट ऑफ द कोकोनट रिप्रेजेंट द प्राइमरी एंडोस्पर्म एंड व्हाइट कर्नल पार्ट ऑफ कोकोनट। क्लियर है, दिस इज द ऑल अबाउट द एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। चलिए, लड़की लोग लेगा, लड़का लोग नहीं। बोले तो बनाएंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ाया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं, टोटल चीज आपको यहाँ पे एंडोस्पर्म डेवलपमेंट में दिख रहे हैं ना, यहाँ पे लिखा गया द सेल ऑफ द टिश्यू आर फिल्ड विद द रिजर्व फूड मटेरियल दैट प्रोवाइड द डेवलपमेंट न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। फिर यहाँ दिखा गया इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट पेन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन। देखिए ये बार बार न्यूक्लियर डिवीजन में जा रहा है ना, न्यूक्लियर फ्रीली डिवाइड, ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन किया है। दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। हमने आपको फ्री प्राइमरी एंडोस्पर्म बोले हैं, दिस इज द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। सब्सिक्वेंटली सेल वॉल फॉर्मेशन ऑकर एंड द एंडोस्पर्म बिकम सेलुलर। फिर क्या होगा, कुछ समय बाद सेल वॉल बनता है और एंडोस्पर्म क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, थिक हो जाता है। फिर यहाँ पे कहानी है, यहाँ पे कहानी बता दिया गया है। इसके अलावा सीड में भी आप देखेंगे तो यहाँ नॉन एल्बुमिनस और एक्स एल्बुमिनस सीड आपको यहीं बता दिया गया है। एक चीज छूट गया, यहीं पे लिख सकते थे, यहाँ पे जो पेरिस्पर्म की चर्चा की गई है। कुछ सीड ऐसे होते हैं जिसमें ना न्यूसेलस के सेल्स भी परसिस्ट कर जाते हैं, डिजनरेट नहीं होते। ये सब कहानी जब होता है ना यहाँ पे, तो न्यूसेलस के सेल्स है ना यहाँ पे ओव्यूल के, न्यूसेलस सेल्स क्या हो जाते हैं, डिजनरेट। लेकिन कुछ जैसे कि उसमें ब्लैक पेपर, काली मिर्च में न्यूसेलस के सेल्स क्या हो जाते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं, परसिस्ट रहते हैं, उससे बोलते हैं पेरिस्पर्म। लिखे नहीं है, लिखवा दिया जाएगा सीड वाले चैप्टर में, और छोटा सा टॉपिक है। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, आगे बढ़ेंगे, क्या आपका टॉपिक है एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अब हम लोग पहले एंडोस्पर्म डेवलपमेंट पढ़े हैं, अब एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, यानी इस पिक्चर को समझने वाले हैं, ठीक है। फोटो ले लिए, नहीं बन ओ ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एंडोस्पर्म एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ठीक है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आइए एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ते हैं। एम्ब्रियो डेवलपमेंट दूसरा पॉइंट इसी में क्या आया, लास्ट टॉपिक है। इसके बाद पढ़ा दिए तो कितना 10 पर पढ़ाएंगे, तुम्हारे घर नहीं पढ़ा है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अब एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद हम लोग को कुछ पढ़ना नहीं है, उसका सीड्स पढ़ना है। अच्छा, इसी में कोलियोराइजा, अच्छा हम नहीं चाह रहे हैं अभी पढ़ाने के लिए, टाइम हो रहा है, ठीक है। कितना टाइम हो रहा है, अच्छा ठीक है, बच्चे का तो देख ले, ऐसा टॉपिक नहीं है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट, अब एम्ब्रियो डेवलपमेंट में देखेंगे तो 2 टाइप के प्लांट होते हैं। डाइकोट प्लांट केमिस्ट्री नहीं अभी तक, बस अभिजीत सिंह जब फॉर्म आता है तो सब टीचर शांत हो जाता है, जानता है सारी पगला, खौफ है, खौफ। जान रहे हैं कि सर क्लास लेंगे तो लंबा लेंगे, 1 घंटा 1.5 घंटा लेंगे आराम से, अपना लगातार रोज लेंगे, किसी पावर है, टिक नहीं। अभिजीत सर फॉर्म में है, अब हमको क्या मालूम है सत्यम सर बिजी है कि क्या है। डेली क्लास हो रहा था ना, अभिजीत सर आगे जान रहे हैं कि कमरा बुक कर छोड़ेगा नहीं, इसलिए पगला। यहाँ पे
एम्ब्रियो डेवलपमेंट में क्या देखेंगे, आप देख रहे हैं कि आपके आसपास में एंजियोस्पर्मिक प्लांट को अगर देखा जाए तो दो टाइप के प्लांट होते हैं, एक डाइकोट प्लांट है, एक मोनोकॉट प्लांट। डाइकोट प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें रूट क्या होगा, टैप रूट पाया जाता है। मोनोकॉट पढ़ाया था, भुला गया है। मोनोकॉट प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें फाइब्रस रूट पाया जाता है। डाइकोट प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है। मोनोकॉट में आपको पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है। ये कुछ पहचान है। डाइकोट प्लांट जो सीड होते हैं उसमें दो कोटिलेडन देखने को मिलेगा, मोनोकॉट में एक ही कोटिलेडन देखने को मिलता है। ये कहानी है। कौन आके बैठा हुआ है? अभी रुको, हटाते हैं, इसलिए इमेज खराब कर देगा मेरा कोचिंग का। एम्ब्रियो डेवलपमेंट में अगर देखेंगे तो मैंने बोला कि अर्ली एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो होता है मोनोकॉट और डाइकोट में सेम होता है। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज सेम in monocot and dicot प्लांट। ठीक है, अर्ली एम्ब्रियो सेम है। अब देखिए कैसे हो रहा है अर्ली। अभी आपको पढ़ाया गया था, अभी आपको जस्ट ऐसा पिक्चर दिखाया गया था कि ये देखिए, ये ऐसा था, यहाँ पे जाइकोट रहा था और यहाँ पे इस तरीके से प्राइमरी एंडोस्पर्म फ्रीली क्या कर रहा था, न्यूक्लियर डिवीजन कर रहा था, और यहाँ पे इस तरीके से आपको बना था सेलुलर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा था। ये यही पढ़े थे, ये अभी तक देखे थे मैडम, देखे हैं? ये बताए हम लोग इसकी बातें कर लिए थे कि ये एंडोस्पर्म कैसे कैसे डेवलप कर रहा था, क्या क्या हो रहा था, चर्चा कर लिए थे। अब हम इसकी चर्चा कर रहे हैं जाइगोट का। तो जाइगोट क्या करता है, जाइगोट कहाँ बना हुआ है, माइक्रोपाइलर एंड पे बन रहा है, याद रखिएगा, जाइगोट एट माइक्रोपाइलर एंड। ये देखिए, तो अभी ये ब्लू कलर से बनाएंगे, ग्रीन कलर से बना दे, नहीं ब्लू से अच्छा लगता है। ठीक है, जाइगोट, और जाइगोट कहाँ बन रहा है, जाइगोट फॉर्म हो रहा है एट माइक्रोपाइलर एंड। मैं फास्ट उसको पढ़ा दे। एक चैप्टर एक महीना में पढ़े, ठीक है, वन शॉट वाले लोग 3 महीना 4 महीना में एक चैप्टर 3 दिन तक याद रहेगा, 20 साल तक याद रहेगा। एक सेल से 2 सेल स्टेज हुआ। तुमको पढ़ना है 3 घंटा, तो आओ ना, हम भी पढ़ाते हैं लाइव में, आओ ना तुम। 3 घंटा में का 1 घंटा में खत्म करेंगे। बात कर रहे हैं, ये 2 सेल स्टेज हुआ ना। हमको नहीं, हमको तारीफ नहीं चाहिए, हम खड़ूस मास्टर हैं। क्या 4 सेल स्टेज हुआ। 4 सेल स्टेज के बाद क्या आएगा, इस तरह से आपको, इस तरीके से आपको इसे बोले प्रो एम्ब्रियो बोलेंगे। ये क्या है, प्रो एम्ब्रियो है। ठीक है, ये आपका सस्पेंसर सेल है यहाँ पे। ठीक है, सेल का नाम है। अभिजीत का मतलब क्या है, तो यहाँ पे अब ये जाके आगे क्या करेगा, ये आपके प्रो एम्ब्रियो जाके आगे ग्लोबुलर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ देखिए आपको, ऐसे आपका बुक में बना हुआ है। अरे ये देखो ना, ये क्या है, ये व्हाट इज दिस।
हेलो। बोलिए। हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, बात किए हैं अपना। हमको जिस नंबर पर चाहिए ना वो नंबर पेमेंट आज नहीं तो कल वो डाल देगा, हम बोले हैं लोग। तो अभी रहेगा तब ना मेरे अकाउंट में। आपको अभी मालूम है कि नहीं है क्या ज़्यादा ट्रांजेक्शन हमारे पास बैंक का वो कर दे रहा है ना, फ्रीज कर दे रहा है। 1 अप्रैल से नियम लागू हुआ है कि ज़्यादा ट्रांजेक्शन करिएगा 50 से 60 हज़ार रुपये एक दिन में तो सस्पेंड। तभी तो सब सामान्य खरीदे हुए हैं इधर। तो हम बोले हैं एक लोग को, वो आज बोला कि रात तक डाल देगा, शाम तक वो तो डलवाते हैं उसी से। अपना हमको वो भेज दीजिएगा जिसमें डालना है, इसी नंबर पर। क्या नाम से आएगा? ठीक है ठीक है, तो हम बोले हैं उसको डाल देगा। पढ़ाने कल्याण पे काम ना पैसा लेके कैसे नहीं कल्याण काम है? फ्री में पढ़ाओ तो समझ में आए कि हाँ कल्याण है। अच्छा चलो तो मेरे घर झाड़ू पोछा बर्तन कर देना, कल्याण का ही तो काम है। हमको कल्याण नहीं कर रहा है और हमको मत करना। मेरे घर में मेरे दादाजी बीमार हैं, बीमार आदमी का तो काम करना कल्याण का काम होता है, बूढ़े बुजुर्ग का। करिएगा कर देंगे बिना पैसा का, जिंदगी भर करिएगा। नहीं करोगे कर देंगे। कल्याण का मतलब, अब वो जो आप डिफिनेशन कहाँ पढ़े हो, रामायण का डिफिनेशन यहाँ मत लेकर आइए। रामायण वो उस समय की बातें है। अब आदमी सोचेगा ना कि जैसे कि एग्जाम्पल लेके चलते हैं, भगवान आएंगे तो अभी का मन माता भगवान क्या तीर धनुष लेके आएंगे, धोती कुर्ता पहन के आएंगे। आज के भगवान जींस पहन के आएंगे। नहीं ये सुना हुआ बात हम तो मूवी का ही बता रहे हैं, मूवी में सुने हैं, आपको डेली लाइफ में भी सुने हैं। उसी तरीके से तुम जो बात है हम ये रिलेट करें कि नहीं पुण्य का काम होता है, तो पहले भी तो पढ़ाया जाता था। मूवी में आपको दिखाया गया केवल कि शिक्षक गरीब होते हैं, शिक्षक भला, तो भाई कौन शिक्षक इंसान नहीं होता है। दिखाया ना कि आपको पहले 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 क्या दिखाया गया है कि पंडित जी लोग भीख मांग के काम होता है कि उन लोग का भीख मांग के अपना जीवन व्यतीत करना। तो समय चेंज हुआ है ना, समय चेंज हुआ तो लोग चेंज हुए। नहीं अरे पंडित जी आए, पंडित चश्मा कैसे पहन सकते हैं? ठीक है क्यों नहीं आएंगे? जैसे हमारे दिमाग में लिखा हुआ है कि इंडिया का नेता लोग कुर्ता पजामा पहनता है, बट कोई जरूरी है हम जींस पहन के नहीं काम कर सकते हैं? काम कर सकते, कोई जरूरी है नेता बन गए तो हम कुर्ता पजामा करके ऐसे करके चलेंगे? नहीं तो जींस नहीं कंफर्टेबल है, हम तो जिसमें मत क्यों पहचान ऐसा बना दिया। आप फॉरेन का देखो नेता लोग को एकदम सूट बूट पहन घूमता रहता है, फ्रांस का देखो एकदम हैंडसम दिखता है बुढ़वन, सूट बूट पहनता है ना, अमेरिका में भी सूट बूट पहनता है। वो अलग बातें हैं, तब वो पहनेगा। आपको एसपीजी कमांडो देखो तो ऐसी दिन गर्मी में नहीं पहना है सूट बूट। नहीं कल्याण काम नहीं कर, कल्याण काम होता है ईमानदारी से करना। हम पैसा लेकर करेंगे भाई, हमारा पेट हमारा घर, पति पत्नी बाप बेटा कैसे खिलाएंगे अपना? कल्याण से काम कर जाए, हाँ पापा मैं कल्याण काम करता हूँ, ऐसा करिए कि आपका पेट भर जाएगा। कैसे भरेगा? नहीं भरेगा। ये पैसा लेके काम करेंगे, नहीं मतलब ये कौन सा पुण्य का काम है कि हम पुण्य का काम करेंगे? 10 मैंने पुण्य का काम किया है, मैं 1000 बच्चों को फ्री में पढ़ाता हूँ, तब तो तुम सुना रहे हो हमको। पुण्य उससे बोला जाता है काम करो नेकी करो दरिया में डालो, मतलब आप काम करे भला काम किए और आप कहीं जाके व्याख्या नहीं कर रहे हो। जब आवश्यकता पड़ेगा तब आप उस किसी को सुनाओ, जब कोई आपको अंडरस्टिमेट कर रहा है तब वहां बोलो कि तुम समझता नहीं है हम क्या है।
ना कि हम एक खून का काम करेंगे, एक बिस्किट खिला दिए बच्चे लोग को, वही मैं बिस्किट खिलाता हूँ, मैं बिस्किट खिलाया हूँ, मैं बिस्किट खिलाया हूँ, ये थोड़ी ना। फिर उसके बाद क्या होगा, एक ग्लोबुलर एम्ब्रियो के बाद क्या आएगा, हार्ट शेप एम्ब्रियो। ठीक है, अंतरा भी नेकी काम करेगी अब, अंतरा भी नेकी काम करेगी। हाँ, तुम भी नेकी काम करो, हमको 50-60 हज़ार रुपये हर महीना दे दो, नेकी काम है सर, गरीब है। नेकी काम दोनों तरफ से ना होता है। पहले के चेला लोग क्या करता था, गुरु लोग का पैर दबाता था, सेवा करता था, खाना बना के लेकर आता था, गुरुकुल वही ना है। तो गुरु लोग भी, नेकी काम कैसे होता था कि पहले लोग टीचर लोग पैसा नहीं लेते थे, उनको क्या मिलता था, घर का ना, जैसे देखते थे सबको अपने घर से लेकर आता था, गुरुकुल में अनाज लेकर आता था, लकड़ी लेकर आ जाता था, सब बेसिक जो रिक्वायरमेंट था स्टूडेंट लोग पूरा करते थे, और स्टूडेंट का रिक्वायरमेंट टीचर पूरा करते थे। अभी तो ऐसा नहीं है, तुम रोज लंच लेकर आ जाओ, हमको जूता को खरीद के देते, कपड़ा खरीद के देते, हम तो भाई क्या फ्री पढ़ाएंगे हम, नहीं। हाँ, एम्ब्रियो, वो हार्ट शेप एम्ब्रियो से क्या होगा, या तो ये जो आपको कॉटलेडन बन रहे हैं, अब कॉटलेडन से या तो 2 कॉटलेडन बनेंगे, यहाँ से 2 काम हो सकते हैं। एक यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर बन सकता है, अरे यार इसको ऐसे करो, ठीक है, ये आपको ऐसा बन सकता है, या कहानी कैसा होगा, क्या हुआ, ये है। तो ये आप देख रहे, ये अगर बना तो ये क्या बन रहा है, 2 कॉटलेडर बन गए। ये आपको ये देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये कॉटलेडन, ये है आपका डाइकोट, ये बनाएगा 2 कॉटलेडन। अगर मोनोकॉटलेडन बनना होगा तो यहाँ पे मोनोकॉटलेडन है, और ये क्या है, ये एपीब्लास्ट है जो रिड्यूस हो गया, एक ये जाके आप मोनोकॉट सीड बनाएगा, ये आगे जाके डाइकोट सीड बनाएगा, ये आगे गया और बनाया डाइकोट सीड, और ये क्या बनाएगा, ये तो कहानी पढ़ना है। तो आप यहाँ देखें क्या, यहाँ पे क्या हुआ कि जाइगोट है, अर्ली डेवलपमेंट देखें, मोनोकोट डाइकोट में अर्ली, यहाँ तक का डेवलपमेंट है, अर्ली डेवलपमेंट सेम है, बाद का डेवलपमेंट थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे है। ये जाइगोट था, 2 सेल 4 सेल, प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो, हार्ट शेप ऐसा दिखे से हार्ट शेप एम्ब्रियो बोल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें, अगर यहाँ से बाइफर्केशन हो जाता है, 2 कॉटलेडन का फॉर्मेशन अगर हो गया तो डाइकोट सीड, अगर एक रिड्यूस हो गया तो उसे बोलेंगे एपीब्लास्ट, ऐसे बोलेंगे मोनोकॉटलेडन। कल एम्ब्रियो की चर्चा कर लेंगे, आपका जो एम्ब्रियोनल एक्सिस की चर्चा की गई यहाँ पे, यहाँ लिखा है टिपिकल डाइकोट एंड मोनोकॉट एम्ब्रियो की जो चर्चा किया गया, टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो कैसा दिखता है, मोनोकॉट एम्ब्रियो कैसा दिखता है, इसकी चर्चा कल कर दी जाएगी। क्लियर है? तब तक नेकी करने जा रहे हैं, भला करने, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों का भला किया हूँ, अब आप लोग भी मेरा भला करिए, ठीक है। थैंक यू।